दिल्ली में मनीष हत्याकांड में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपी फैजान, बिलाल और आलम, ये 3 आरोपी हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मनीष की हत्या के बाद इलाके में तनाव था, लोग लगातार विरोध कर रहे थे। हत्या के विरोध में स्थानीय लोगों का प्रदर्शन जारी था। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मनीष के हत्यारे के जो आरोप जिन पर लगा है, 3 आरोपी हैं, जो ये आरोपी हैं इन्हें पकड़ लिया गया है। तीनों ही आरोपी हैं फैजान, आलम और बिलाल। इन तीनों आरोपियों को पकड़ लिया गया है। मनीष की हत्या का आरोप इन पर लगा। स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दी थी। आरोपियों की फांसी की मांग को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि इलाके में ड्रोन से नजर रखी जा रही है, आगे चलकर कोई और अप्रिय घटना न हो, ये विरोध प्रदर्शन और बड़ा रूप न ले ले, इसके लिए वहां पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। लेकिन दिल्ली में एक बहुत ही बड़ा हत्याकांड देखने को मिला है, जहां पर युवक को दौड़ा दौड़ाकर पीटा गया और उसकी हत्या कर दी। 3 लड़कों पर आरोप लगा। तीनों लड़कों को, फैजान को, बिलाल को और आलम को, इन तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और कई बार चाकू मारकर उन्होंने हत्या कर दी है मनीष की। मनीष की हत्या के बाद स्थानीय लोग काफी भड़क गए, क्योंकि इस तरह से सरेआम किसी को दिन दहाड़े मार देना, हत्या कर देना किसी भी तौर से जायज नहीं है। और इतने हौसले अगर आरोपियों के बुलंद हैं तो वाकई उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसी कार्रवाई की मांग को लेकर आप देख सकते हैं कि ये जो लोग हैं, स्थानीय लोग, ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इलाके में ड्रोन से निगरानी तो रखी ही जा रही है, वहीं परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मनीष का परिवार बहुत दुखी है। जी मीडिया संवाददाता रंजीत शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रंजीत, क्या कुछ अपडेट अब तक सामने आई है? लोगों का विरोध अब भी जारी है या आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ये विरोध अपना ठंडा पड़ता नजर आ रहा है? देखिए, आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद सुबह तो यहाँ पर जिस जगह ये मैं मौजूद हूँ, यहीं पे इसी के पास जो है वो हत्या हुई थी, इसी स्पॉट के पास। सुबह तो यहाँ पे लोगों को मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था, लेकिन अब जो है लोगों का गुस्सा शांत होता दिख रहा है। लोग अपने घर चले गए, आधे से ज़्यादा लोग अपने घर जा चुके हैं और कुछ एक लोग जो हैं वो अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि मीडिया यहाँ पे है, पुलिस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मौजूद है। इसी के चलते देखने के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। अगर मैं बात करूँ परिजनों की, अगर मैं बात करूँ मनीष के परिजनों की, तो मनीष के परिजन अपने घर जा चुके हैं। और आप देखिए कि लगातार जो जैसे मीडिया यहाँ पे पहुँचता है, मीडिया यहाँ आता है, तब लोग जो है वापस घर से बाहर निकल के आ जाते हैं। लेकिन अगर मैं नॉर्मल तरीके से अगर मैं बात करूं या मैं लब्बो लुबाब अगर मैं इस पूरे मामले का आपको बताऊं, तो अब जो है मामला पूरी तरीके से शांत होता नजर आ रहा है। लेकिन एहतियातन पुलिस ने जो सुंदर नगरी में एंट्री का जो ये गेट है, जो ये दरवाजा है जहां से एंट्री होती है सुंदर नगरी में, उसे बैरिकेड करके पूरी तरीके से क्लोज कर दिया है। सुबह जो है लोगों ने, जो सामने आप रोड देख रहे हैं, ये मेन रोड है नन नगरी का, इसे जाम करने की जरूर कोशिश की थी। लेकिन अब आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पुलिस ने तमाम लोगों को यहां से हटा दिया और ट्रैफिक जो है पूरी तरीके से नॉर्मल है। फिलहाल अगर बात की जाए तो स्थिति सामान्य होती नजर आ रही है, लेकिन एहतियातन पुलिस ने जो है वो लोगों को यहां से जरूर हटा दिया है और पुलिस यहां पर तैनात जरूर है, ताकि कोई भी असामाजिक तत्व या कोई जो आपराधिक प्रवृत्ति का जो शख्स है वो यहां पर ना पहुंचे और लोगों को उकसा के वापस उनको सड़कों पर ना ले आए। ये पुलिस की पूरी तरीके से कोशिश है इस समय। जी रजनीश, आसपास अगर कोई लोग हों, कोई प्रत्यक्षदर्शी हों या कोई ऐसे जिन्होंने कि इस वारदात को देखा हो, क्योंकि ऐसा सुनने में आया था कि जिस दौरान ये हत्याकांड हुआ वहां पर कई लोग मौजूद थे, लेकिन मदद के लिए कोई आगे नहीं आ पाया, क्योंकि तीनों ही आरोपी जो थे वो इतने ज्यादा अपने आप में कह सकते हैं कि हिम्मत वाले थे कि वो सरेआम लोगों के सामने ही हत्या करते रहे, चाकू से गोदते रहे मनीष के शरीर को, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आ पाया। तो वहां कोई लोग अगर मौजूद हो जिनसे आप बात कर सकते हो? देखिए चश्मदीद की अगर जहाँ तक आप बात करें, चश्मदीद इस समय यहाँ पर मौजूद नहीं है। यहाँ पे वो लोग मौजूद हैं तो जो कॉलोनी में लोग रहते हैं वो लोग जरूर यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो अब ये कह रहे हैं कि पुलिस की जो कार्रवाई हुई उससे हम लोग संतुष्ट हैं। लेकिन कुछ एक लोग ऐसे हैं जो अभी भी इस मामले को तूल देना चाहते हैं और यही कारण है कि वो लगातार धीरे धीरे एक एक करके जो है वो अपने घर से बाहर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस लगातार उनको घर के अंदर रखे हुए हैं। लेकिन रजनीश, यहाँ पर एक सोचने वाली बात ये भी तो है कि इस तरह के हत्याकांड अगर कॉलोनी में होते हैं तो लोग कितने भयभीत हो जाते हैं, लोग कितने डर जाते हैं। लोगों में डर का माहौल तो होगा ही कि आज एक 25 साल के लड़के को सरेआम मार दिया है, कल को हमारा बच्चा भी तो हो सकता है।
देखिए, भौगोलिक स्थिति मैं आपको यहाँ की समझा रहा था कि भौगोलिक स्थिति यहाँ की इस तरीके की है कि यहाँ पर जो लोग हैं या जो युवक हैं वो ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो आपराधिक जो है वो कामों में शामिल रहते हैं, यानी कि छोटे मोटे जो अपराध हैं वो यहाँ पे करते रहते हैं और युवक, और यही कारण है कि यहाँ के लोग जो है वो यूज्ड टू लगभग हो गए हैं इस तरीके की स्थितियों से कि यहाँ पे इस तरीके का माहौल है। लेकिन इसके बाद भी जो है वो लगातार जो पुलिस है वो कोशिश करती रहती है ताकि किसी भी तरीके से स्थिति न बिगड़े। अब आप देख सकते हैं कुछ लोग जो हैं वो अभी यहाँ पे जो आ रहे हैं, बैरिकेडिंग यहाँ पर खोली गई है, कयास लगाया जा रहा है, हो सकता है शायद मनीष की डेड बॉडी यहाँ पर पहुंची हो, लेकिन अभी विजुअल जब तक बॉडी दिख नहीं जाती तब तक कुछ नहीं कहना, बहुत जल्दबाजी होगी। साफ तौर पर देखिए कि लोगों की भीड़ यहाँ पे बहुत ज्यादा है जो इस समय। रजनीश, आप अगर इनसे बात कर सके, इनसे पूछ सके कि कहीं ये लोग डरे हुए तो नहीं है? जी हाँ, कर दिया जी, हो गया, अंतिम संस्कार हो गया था। वहीं ले गए थे, वहीं ले गए थे, वहीं साइन करवा दिए और जबरदस्ती ले गए थे। आप लोग संतुष्ट हैं जो कार्रवाई की गई? नहीं, कोई कुछ नहीं कार्रवाई हुई है। अंतिम संस्कार हो गया? हाँ, हो गया जी, सब कुछ हो गया। देखिए, अंतिम संस्कार जो मनीष का है वो हो चुका है। तमाम ये लोग वो हैं जो पुलिस के साथ शमशान घाट गए थे और वहां पर अंतिम संस्कार करने के बाद पहले पोस्टमार्टम हुआ मनीष का, उसके बाद अंतिम संस्कार करने के बाद ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। जी, तो यहाँ पर अंतिम संस्कार हो चुका है, लेकिन ये लोग क्या डरे हुए हैं? क्या इन लोगों में खौफ है कि क्या इनके बच्चों के साथ कुछ गलत हो सकता है? क्योंकि चाहे आप किसी भी भौगोलिक स्थिति में रहते हो, हत्या कहीं से कहीं तक जायज नहीं है। हत्या का डर तो होता ही है। रजनीश, डर है? हाँ, डर है। मेरी बेटी काम पे जाती है, मैं टमाटर काम पे जाता है, हमें डर है। बच्चों का डर, छोटे बच्चों का डर, रेप हो जाता है, छोटी बच्ची होगा, फोन छीनते हैं, ठीक है, गाली भी देते हैं, हमें डर है। हमें आज उसके साथ हमारे साथ भी हुआ है। जिंदा नहीं बचना चाहिए, वो लड़के छूटे तो जिंदा नहीं बचना चाहिए यहाँ से। लोगों में गुस्सा बहुत है। लोग जो है वो तरह तरह की बातें भी यहाँ पे कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने सुना कि यहाँ पे तमाम जो चीजें हैं वो साफ तौर पे सामने हैं। जी बिल्कुल रजनीश, और ये मामला पूरा इसी बात को लेकर था कि मनीष का भी 1 साल पहले मोबाइल फोन छीन लिया गया था और उसी घटना के बाद वो चूंकि गवाही दे रहा था, उससे मामला कोर्ट से वापस लेने के लिए धमकी दी जा रही थी और उसी के बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तो ये हत्याकांड वाकई बहुत ही डराने वाला है और आप देख सकते हैं कि लोग कितने गुस्से में हैं। वहां पर लोगों की बात हमने आपको सुनाई, लोगों में किस तरह का डर है और लोग कितने परेशान हैं अपनी बच्चियों को लेकर, अपने बेटों को लेकर। वो डर उनकी आंखों में साफ देखा जा सकता है, उनकी आवाज में साफ तौर पर सुना जा सकता है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और रजनीश मेरे साथ जुड़े हुए थे, मुझे पल पल की अपडेट दे रहे थे। उन्होंने जहां घटना हुई उस पूरी स्थिति से हमें परिचित कराया कि वो किस तरह के भौगोलिक क्षेत्र में एरिया है, वहां पर लोग किस तरह के हैं और वारदात के बाद क्या कुछ जांच इस वक्त हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस पूरी जानकारी के लिए। और आपको बता दें कि हमारे संवाददाता राकेश चावला भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। उन्होंने भी एक रिपोर्ट तैयार की है जो आपको देखनी चाहिए इस पूरे मामले को समझने के लिए। देखिए, नन्नगिरी के थाना क्षेत्र सुंदर नगरी में जहां पर मनीष की कल चाकू से घोंप के हत्या कर दी थी, यहाँ के लोगों में आक्रोश है, बहुत ज्यादा गुस्सा है। मांग की जा रही है जो आरोपी हैं जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया है उन्हें फांसी हो। यहाँ के कुछ लोग मेरे साथ जुड़े, कुछ महिलाएं यहाँ की जुड़ी है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं आखिरकार क्यों इतना आक्रोश है इनके ऊपर। जी, अभी 1.5 साल हो गए मेरे बेटे के मारे, दिवाली पे 2 साल हो गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ और वो भी थाने जेल में। बच्चे छोटे क्यों मारा गया था आपके बच्चे? का पानी भर के गया, कुछ भी नहीं कर। मां लड़ाई हुई थी, मां लड़ाई में वो भाग आया ना घर में, तो उसको पकड़ लिया, जब मारने आया वो भाग गए और मेरे बेटे को मार दिया बिना कसूर। अच्छा, वो लड़के पकड़े गए थे जिन्होंने मारा था? हाँ, इन्हीं का वो भी। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं मेरे साथ यहाँ पर, जल्दी थोड़ा सा बताइएगा क्या कहना चाहता हूँ। ऐसे कांड करवा रहे तो मैं ना इनको फांसी पर चढ़ाई जाइए। फांसी की मांग करते हैं आपने? घर से आ रहा था और यहाँ पे ये खड़े थे और पकड़ के लड़के को खींच लिया और जब उसके छूट के भागा तो उसका चक्कू मारे, मोबाइल पैसे वैसे छीन लिए उस लड़के के। यहाँ पुलिस वाले मौजूद थे। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, पीछे फ्रांस से यहाँ से कुछ कदमों की दूरी पर पुलिस चौकी भी है, पुलिस बल यहाँ पे तैनात कर दिया गया है। राकेश चावला, जी मीडिया, दिल्ली।